एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी जब भी ट्रायंगल के साइड्स गिवन हो, ठीक है, जब भी ट्रायंगल के साइड्स गिवन हो तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो साइड्स हैं आपके वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे होंगे। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे होंगे, तब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए दो तरह के फॉर्म्स मेनली आपको मिलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा होता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी अगर आपके जो साइड्स है ट्रायंगल के, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे गिवन हो तो हम लोग एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने सीखा था पिछले क्लास में। ठीक है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि अगर साइड्स आपके, ठीक है, गिवन हो, यानी इक्वेशन ऑफ साइड्स आपके गिवन हो लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे गिवन हो, तब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि भाई स्लोप का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, फिर इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्लोप की, इंटरसेप्ट की, फिर हम लोग बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या करा, एक एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। हमने यहाँ पे एक तरह से एक कार्टेशियन प्लेन, मान लो हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया और हमने यहाँ पे एक वाई एक्सिस, मतलब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। ऑल ओके। अच्छा, आपको पता होगा कि तीन तरह के लाइंस होते हैं, या तो वर्टिकल होगा, या तो हॉरिजेंटल होगा, या तो नाइदर हॉरिजेंटल नॉर वर्टिकल, यानी ऑब्लिक लाइन। ठीक है, तो नॉर्मली तीन तरह के लाइंस होते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और ऑब्लिक। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ऑब्लिक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ऑल ओके। तो ये कौन सा लाइन है आपका, ये जो लाइन है ये ऑब्लिक लाइन है। ठीक है, नाइदर हॉरिजेंटल नॉर वर्टिकल। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पे हमने एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर लिया। ऑल ओके। अच्छा, तो ये जो ऑब्लिक लाइन है ना, ये जो ऑब्लिक लाइन है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, मान लो कि ए पॉइंट पर कट कर रहा है, और वाई एक्सिस को ये मान लो कि भाई बी पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये मान लो कि ऑरिजिन है ना। तो ये जो पोर्शन है ना ओ ए, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ये जो ओ ए है आपका, इस ओ ए को हम लोग बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। और ये वाला जो पोर्शन है ओ बी, इसको हम लोग बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है ये समझ आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो एक्स इंटरसेप्ट होता है इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो वाई इंटरसेप्ट होता है उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट उम्मीद आपको समझ आ गया होगा और ऑब्लिक लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा स्लोप की। ठीक है, स्लोप क्या होता है, तो वापस से हम क्या करते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं एक्स एक्स और वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वापस से हमने एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये हमको पता चल गया कि भाई ये आपका डी है यानी एक्स इंटरसेप्ट है, और ये हमारा सी है, सी यानी वो आपका वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये हमको आइडिया लग चुका है, ये हमारा ऑरिजिन है। ऑल ओके। तो देखिए ये जो ऑब्लिक लाइन है ना, एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है, फिर से आपका जो ऑब्लिक लाइन है ना, ये जो ऑब्लिक लाइन है आपका एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको डिफाइन किया जाए, ठीक है, कि भाई स्लोप क्या होता है, तो स्लोप इज द एंगल, इसको मैं यहाँ पे अगर डिफाइन किया जाए तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द एंगल सबटेंडेड। ठीक है, स्लोप इज द एंगल सबटेंडेड कहां पे, एट एक्स एक्सिस। ठीक है, स्लोप इज द एंगल सबटेंडेड एट कहां पे, एक्स एक्सिस, किसके द्वारा, तो बाई एन ऑब्लिक लाइन। ठीक है, बाई एन ऑब्लिक लाइन, लेकिन किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना, बाई एन ऑब्लिक लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज सेंस में, यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और ये कौन बना रहा है, आपका ऑब्लिक लाइन बना रहा है, तो ये जो एंगल कहलाता, ये जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है किसका, स्लोप का। उम्मीद आपको स्लोप समझ आ गया होगा। फिर से एक बार कि स्लोप इज द एंगल सबटेंडेड, है ना, स्लोप इज द एंगल सबटेंडेड एट कहां पे, एक्स एक्सिस, किसके द्वारा, बाय ऑब्लिक लाइन, किस तरीके से, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं।
स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और m इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, अगर एंगल दिया हो तो tan थीटा। मान लो कि अगर पॉइंट गिवन हो तब m निकालने का तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या चीज x1। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग केवल tan थीटा से काम चला लेंगे। ठीक है, अगर आपको दो पॉइंट मिलते हैं तब आप जो है ये कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, यानी m इक्वल टू फिर से y2 माइनस वॉट y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, चलिए ये तो हमने तीन बातें समझ ली। ठीक है, कौन कौन सा, हमने इंटरसेप्ट को समझ लिया, हमने स्लोप को समझ लिया, है ना। अब बात आती है कि भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये क्या होता है, तो ये आपको याद रख लेना है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये आपका होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये आपका है y इंटरसेप्ट के फॉर्म पे। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, y इक्वल टू m x माइनस डी। तो ये जो हो गया आपका, ये x इंटरसेप्ट के फॉर्म पे हो गया, और ये जो है आपका y इंटरसेप्ट के फॉर्म पे हो गया। ठीक है, यूजुअली आपको y इंटरसेप्ट वाला फॉर्म ही मिलता है, यानी आपको जो इक्वेशंस मिलते हैं ना लाइन के, वो आपको मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको y इंटरसेप्ट वाला ही मिलता है। तो आपको याद रख लेना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे m क्या है, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है भाई, m क्या होता है, स्लोप होता है, और जो c है हमारा, है ना, जो हमारा c है, c को क्या बोलते हैं हम लोग, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, यह जो m है आपका, m का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, और d यानी x इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। तो ये जो भी चीजें हैं, यानी जो भी जितने फॉर्म्स होते हैं लाइन के, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, यानी हम लोग बहुत जल्द स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं, तो जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे तो उनमें आपको जितनी सारी चीजें हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, इक्वेशन के फॉर्म्स, जो चीजें हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हमने केवल आपको इस फॉर्म के बारे में बताना था कि भाई आपको याद रख लेना है कि भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ना, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी के आपका एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीन साइड ए बी है, बीसी है, और क्या है, एसी है ना, और तीनों के साइड्स गिवन है। ठीक है, तीनों के साइड्स गिवन है, लेकिन ये जो साइड्स है ना आपके, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म इक्वेशंस जो है ना, यानी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला मान लो कि दिया हुआ है वो आपका y इक्वल टू m1x प्लस c1। ठीक है, दूसरा मान लो कि दिया हुआ है y इक्वल टू m2x प्लस c2। तीसरा मान लो कि गिवन है y इक्वल टू m3x प्लस c3। ठीक है, तो ये आपके पास, ये मान लो कि AB का है, पहला वाला AB का है, दूसरा BC का है, तीसरा AC का है। ठीक है, AB BC AC आपको गिवन है, यानी इक्वेशन गिवन है, लेकिन किस फॉर्म पे गिवन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है। ठीक है, तो किस प्रकार से एरिया बताएंगे वही हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई जब आपका ट्रायंगल का साइड स्टैंडर्ड फॉर्म पे गिवन हो तो हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं एरिया, तो उसमें आपको मैंने एक ट्रिक बताया था। ठीक है, वो ट्रिक क्या था, 23 31 12। ठीक है, 23 31 12, बस यहाँ भी यही ट्रिक का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा ट्रिक है, 23 31 12। ठीक है, ये नंबर आपको हमेशा याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है 23 31 12 की सहायता से, यानी थ्रू, हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे आसान तरीका क्या है, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करो, हाफ तो लगा दो आप यहाँ पे, है ना, हाफ लगा दो। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा ट्रिक 23 31 12 का यूज आप कर लो, यानी सबसे पहले आप क्या करो, C1 पे ध्यान दो, C1 C2 C3 पे ध्यान दो, यानी सबसे पहले 23 है ना, 23 यानी 2 और 3, 23 हो गया। ठीक है, अच्छा, पहले C वाला लिख दो, फिर M वाला, फिर M के टर्म में लिख दो आप इसको, यानी 23 यानी M2 माइनस M3, ये हो गया 23 का हमने यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल स्क्वायर कर देना, सी वाले में स्क्वायर कर देना। ठीक है, 23 के बाद 31 31 31 यानी C3 माइनस C1। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना, और सेम आपको M के टर्म में लिख देना, यानी M3 माइनस M1। ये 23 हो गया, ये 31 हो गया, अब 12
है ना 12, यानी आपका हो गया C1 माइनस C2 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन कुछ नहीं करना, रिप्लेस कर दो आप यहाँ पे, C को M से रिप्लेस कर दो, M1 माइनस क्या चाहिए M2। तो इस प्रकार से आपको जो है एरिया प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एरिया आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, तो काफी आसान तरीका है। देखिए यहाँ भी हमने एक ही कॉन्सेप्ट का यूज किया है, 23 31 12 का, ठीक है। इससे पहले भी हमने जो आपको बताया था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था, 23 31 12, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपने कुछ नहीं करना, C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लेनी है। निकाला क्या आपको क्लियर, आपको उसको सेपरेट कर लेना, ठीक है। ये आपका C1 C2 C3 और M1 M2 M3, यहाँ पे M क्या है आपका, तो स्लोप है ना, M क्या है आपका, यहाँ पे स्लोप है। और जो C है आपका, ये क्या है आपका, इंटरसेप्ट है। लेकिन कौन सा इंटरसेप्ट है, तो Y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा कि भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे आपको साइड्स दिए दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा भाई आप एरिया कैलकुलेट करो, तो आप सिंपली इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ आया होगा। अगले क्लास में हम लोग जो है